नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। अमेरिका ईरान के युद्ध रोकने की घोषणा होने से भारत को क्या मिलेगा? 107 दिन चला है, छोटी बात नहीं है। 3 महीने से अधिक हो गए, जितनी पूरी दुनिया को हिलाने वाला युद्ध। और भारत शांति के लिए हर तरफ अपील करता रहा, हर तरफ सबसे कहता रहा, बिचौलिया नहीं बना, दलाली नहीं की, सबके साथ, दोनों पक्षों के साथ जो न्यायपूर्ण बातें हैं यही कही कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। बातचीत टूटी, बिगड़ी, फिर सुधरी। अब इसी के हस्ताक्षर होने में अभी शुक्रवार तक होंगे, लेकिन घोषणा खुद जो आप ये कह सकते हैं कि बिगड़े हुए पूरी दुनिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद घोषणा कर दी और ईरान ने भी ये घोषणा कर दी कि हाँ, हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से लग रहा था, बार बार धमकियां दी जा रही थी, ईरान को ख़त्म कर देंगे, कभी वो कहता था ईरान अमेरिका को सबक सिखा देंगे। और ऐसी स्थिति में ये युद्ध बंद होना दुनिया के लिए तो है ही, भारत के लिए बहुत ही बड़ी, मेरा मानना है कि एक तरह से राहत की सांस है। आप भी मानेंगे इसमें, लेकिन आप कहेंगे इसमें आप तो क्या देंगे, कैसे भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, भारत दृष्टि से जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार लगे रहे, कह सकते हैं कि आधी दुनिया से, पूरी दुनिया से भी कह सकते हैं, तो सभी कॉन्टिनेंट से, चाहे अफ्रीका से बात करें, चाहे एशियन कंट्री से बात करें, लैटिन अमेरिका से बात करें और अमेरिका, यूरोप के साथ बात करें, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद स्लोवाकिया में हैं। मतलब चाहे वो पूर्वी यूरोप के देश हो, मध्य यूरोप के देश हो, पश्चिम यूरोप तो है ही, यूरोपीय समुदाय के साथ समझौता हुआ है। अमेरिका भी बार बार लालाए थे, उसके फिर अभी मंत्री आए, फिर कह दिया साहब अब तो बिल्कुल समझौता तुरंत होने वाला है। ईरान के साथ हमारे कितने बड़े संबंध रहे, लगभग 20 अरब डॉलर। युद्ध नहीं शुरू हुआ उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी? हमारा वार्षिक लगभग जो है 20 अरब डॉलर का उसके साथ व्यापार कहें, चाहे उसमें तेल भी शामिल हो, तो 20 अरब डॉलर कम नहीं होता है। आप ये समझिए कि 200 अरब से अधिक रुपयों का अंदाज लगाइए कितनी बड़ी आर्थिक उसमें होता है। और लगातार यदि, और फिर चूंकि प्रतिबंध लगा तो हम पर बोझ पड़ता रहा कि ईरान के साथ तेल मत लीजिए। रूस से तो लेते रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में ईरान के साथ ईरान के विदेश मंत्री 2-2, 3-3 बार यहाँ आए। बार बार भारत ने उनके राष्ट्रपति से, उनके प्रधानमंत्री से बात की, लगातार उनके साथ विचार विमर्श चलता रहा कि भाई आप समझौता अंततोगत्वा होना है, और हुआ। ये शांति के लिए जो भारत ने जितने प्रयास किए उसका भी एक योगदान है, दलाली किए बिना, क्योंकि दलाली पाकिस्तान के लिए कही जाती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस विदेश दौरे में रहते हुए भी उन्होंने वहीं से इस बात का जो कहा गया है कि लड़ाई रोकी जा रही है, लड़ाई नहीं की जाएगी, उस पर दोनों देश सहमत हो गए हैं, मैंने समझौता हो गया है। अब खाली दस्तखत होना बाकी है, चाहे वो उपराष्ट्रपति वेंस आगे दस्तखत करे, और यदि नाटकीय ढंग से खुद ट्रंप अपना ठप्पा लगाना चाहे इतिहास में अपना नाम करने के लिए कि देखिए जो कोई राष्ट्रपति नहीं कर सका, जो बार बार कहते रहे हैं, वो खुद जिनेवा चले जाएं और हस्ताक्षर कर दें शुक्रवार को। चूंकि वो फ्रांस में रहेंगे, 100-200 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है जिनेवा वहाँ से। मैं मतलब सही माने में पेरिस से जिनेवा मैं भी, बल्कि रेल से जाने में भी बहुत समय नहीं लगा था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कुछ मिनटों में भी वहाँ पहुँच सकते हैं, जो उनके पास जो विशेष विमान होते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए कहा है अपने सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल हुई है और कई देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भारत की उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही तथा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से टिकाऊ और अंतिम समझौता भी हो सकेगा। भारत हमेशा देखिए हड़बड़ी में नहीं जवाब देते हैं, हड़बड़ी में बातें नहीं कहते हैं। देखिए जिस तरह से नाकेबंदी अमेरिका ने की है, उसको अमेरिका की नाकाबंदी को तुरंत हटाने और व्यापक प्रतिबंध जो लगा रखे थे कि यहाँ से ही नहीं जाएंगे, प्रमुख कंपनियों को जो परेशानी हो रही थी। हाँ, जहाज कितनी ही बड़ी संख्या में भारतीय जहाज भी रास्ते में अटके हुए थे, बल्कि अमेरिका ने कुछ ऐसी जो हरकत की जिसमें हमारे एक पोत के ऊपर और कुछ लोग मारे भी गए, उसका भारत बराबर खड़ा विरोध कर रहा है। खाड़ी के युद्ध में कुछ जाने भी भारतीयों की जाना और भारतीयों के लिए स्थिति पैदा करने में अमेरिका, ईरान ने तो नहीं, लेकिन ईरान की वजह से भी एक हमले में ऐसा हुआ कि जब ईरान के ऊपर आरोप आया, लेकिन वो छोटा सा था क्योंकि वो युद्ध आपस में है, तो बीच में भी कहीं भी आप हमारे जो बहादुर लोग हैं जो इस कोशिश करते हैं कि किसी से तेल आता जाता रहे, कोई भी कमी नहीं हुई। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉर्मुज जो रास्ता है जल डमरू मध्य, जिसको आप कह सकते हैं ना, कि जिससे कि उसी रास्ते से जो जाने का हॉर्मुज से जो रास्ता रुका हुआ था, अब वहाँ सुरंगें भी बिछा रखी थी ईरान ने। तो अब ये होगा कि सुरंगें भी हटेंगी, रास्ता बन रहा है। बल्कि कुछ जहाज जो और उस दूर रास्ते पे खड़े हुए थे, जो कतर से आ रहे थे भारत के लिए ही तेल लेकर के गैस लेकर के, वो आगे बढ़ चुके हैं। उनको लगा है कि रास्ता बन रहा है तो आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर किसी को भी तेल डीजल, मतलब पेट्रोल डीजल और दैनंदिन गैस की कोई ऐसी कमी को नहीं झेलना पड़ा। प्रारंभिक दिनों में 2-4 दिन कहीं ना कहीं, जब तक एक अचानक संकट आता है तो जैसा होता है, थोड़ी हड़बड़ी हुई, थोड़ा लोग डरे, थोड़ा लोगों ने स्टॉक कर लिया। अभी भी यही हो रहा था। अभी भी कल ही भारत सरकार को निकालना पड़ा कि भाई 200 उससे ज़्यादा जो है आप इतना एक सीमा जो उसकी तय कर दी गई कि आप उतने उससे ज़्यादा अधिक पेट्रोल डीजल ऐसा नहीं भर लेंगे ताकि कहीं बाद में अचानक संकट ना आए। तो वो संकट तो खत्म होगा। सवाल ये है कि भारत, जिसके इतने संबंध ईरान से रहे हैं, जो बड़े स्ट्रेटेजिकली भी इसके साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हर तरह के जो संबंध रहे हैं, उस आर्थिक संबंध उसमें सबसे अधिक वर्षों के दौरान देखा है। और मैं 96 में गया हूँ, तब उसके बाद भी लगातार उसकी समीक्षा करता रहा हूँ, तो जानता हूँ कि ईरान के साथ कितनी संभावनाएं थी जो आगे बढ़ती रही। इजराइल के साथ संबंध रखते हुए भी, अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध रखते हुए भी ईरान के साथ तेल बहुत ही अंतिम कुछ समय पहले ज़रूर हमें रोकना पड़ा। उसमें भी उनको यही लगता था अमेरिका को, नहीं कहीं हम चोरी छुपे तो नहीं ले रहे हैं रूस से, लेकिन कितना ही प्रतिबंध की बातें कहीं कहीं भारत लेता रहा। तो भारत में कमी ऐसी नहीं आई, और अब वो तो और राहत होगी। और अचानक तेल के भाव पूरी दुनिया में गिर रहे हैं। कच्चे तेल का भाव गिरने से भारत को भी बड़ी राहत हुई है। लेकिन हमारे इस पूरे क्षेत्र में क्या लाभ हो सकेगा, इस दृष्टि से यदि आप देखें तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन, एक तो पहले से जो काम हो रहा था जिसका हमारी रक्षा की दृष्टि से भी है, तो समुद्री मार्ग पर तो जो होता ही होता है, चारागाह बंदरगाह कर होकर के जो बात है उस पर तो मैं अभी चर्चा कर ही करूँगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कई कंस्ट्रक्शंस जो वहाँ पर, अब तो क्या है, उसको तबाह किया है अमेरिका ने बड़े पैमाने पर। ईरान में जो बमबारी इजराइल ने जो की है, अमेरिका ने की है, उनको वापस बसाने के लिए, चूँकि उन्होंने तो कितने $25 बिलियन इतना जो है पैसा मांगा है ईरान ने अमेरिका से। समझौते में उम्मीद है कि वो पैसा दिया जाएगा उनको। अब उस तरह से उसका निर्माण कार्य भी होना है, तो भारतीय कंपनियों पर भरोसा होता है।
भारत के मजदूर अभी भी कई तो बने रहे, कोई लोगों को तो बचा करके लाना पड़ा कि कहीं संकट में उनको बीमारी से असर न हो जाए। लेकिन कंपनियों को, मैं जैसे आपके सामने कुछ कंपनियों का जिक्र करूंगा, लार्सन एंड टूब्रो भारत की प्रमुख ऐसी जो कंपनियां हैं जो पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के पुनरुद्धार से हमेशा उस काम करती रही है। और इस दृष्टि से इस क्षेत्र में 25,000 से 30,000 करोड़ के बाकायदा ऐसे वो है उपक्रम यानी कि प्रोजेक्ट्स जिसके लिए जो ग्रिड रेसिडेंसी और नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बने हुए हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो है जो रुक गया था 25,000 से 30,000 करोड़ का, ये वापस एक्टिव हो जाएंगे। ठप हो गया था, सब रुक गया था। फिर इसी तरह से KEC इंटरनेशनल, RPG ग्रुप की यह कंपनी ट्रांसमिशन टावर निर्माण और इंजीनियरिंग ऑर्डर के लिए पश्चिम एशियाई बाजार पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्तरीकरण और श्रम की उपलब्धता अब इस पर होगी तो इसको लाभ मिलेगा। ACPC लिमिटेड बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े नए संबंधों से लाभान्वित होते हुए ACPC ईरान के युद्धोत्तर बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण से उत्पन्न होने वाले बिजली और प्रक्रिया क्षेत्र के अनुबंधों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो गई। देखिए अब वहां पर तो काम करना पड़ेगा ना, तो ये ACPC करेगी। फिर सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी में ढील के साथ IPGL ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर अपने $120 मिलियन के उपकरण तैनाती और लॉन्ग टर्म के संचालन के अनुबंध को फिर से शुरू कर सकेगी। देखिए इसका पाकिस्तान चीन दोनों से संबंध है। ये जो चाबहार है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है जिसके निर्माण की जिम्मेदारी मिली है और रुक गया था, लगा था कि अब कुछ होगा नहीं। कुछ उसको क्षतिग्रस्त पहुंचाया है अमेरिका इजराइल के हमलों ने, लेकिन उसके बाद भी अब देखते रह जाएंगे। जो पाकिस्तान खाली रोज करता था, कहले को कह रहा, उसने घोषणा कर दी, उनके प्रधानमंत्री ने कहा अब हो रहा है, श्रेय ले ले, लेकिन कुछ किया तो नहीं। खाली ये कि कागज यहाँ से वहाँ तक, कबूतर नहीं कौवे की तरह से इधर से उधर गया, कहीं इधर मुंह मारा, कभी उधर मुंह मारा, कभी उससे हाथ जोड़े, कभी उसके हाथ जोड़े, और क्या दलाली में लिया होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ इतना सही है कि वो खाली इधर की बात उधर, में तो बार बार बातें बगड़ी, उसमें भी पाकिस्तान की ही गड़बड़ियों के कारण ऐसा हुआ। अब इसके अलावा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी में ढील के साथ IPGL ईरान के रणनीतिक जो जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसको आगे जो भारत में भी उसका लाभ होगा। बंदरगाह से यदि आप वो होता है तो जो भारतीय जो कंपनियां हैं, अब इसी तरह की जो और भी कई कंपनियां हैं जो व्यापार कर रहे हैं हमारे यहाँ। आप देखिए, आप जो भारत में विश्व व्यापार होता है मेला, उसमें कितने बड़े पैमाने पर ईरान की कंपनियां आती हैं। बल्कि ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ कश्मीर का अपना है, लेकिन ईरान का जो ड्राई फ्रूट्स है, और वो इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, और भारत के साथ टेक्सटाइल के रिश्ते, भारत के साथ और व्यापार के रिश्ते, आर्थिक दृष्टि से तो जितना हमारे दैनंदिन जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी भारत करता है। भारत बहुत सारे बल्कि खाड़ी के और देशों को भी, देखिए मैंने अभी केवल ईरान के साथ जो है और खाड़ी के देशों के साथ जो बड़े समझौते, लेकिन आप देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात है जो ईरान जिससे नाराज रहा। ईरान ने तो वहाँ चूंकि अमेरिका के अड्डे हैं तो वहाँ पर कहीं गिराया, कभी ओमान पर कुछ मिसाइल गिराई, कभी कुवैत पे गिराई। देखिए ईरान भी चूंकि वो अमेरिका तक पहुँच नहीं सकता है, तो उसने जो उसके जहाँ जहाँ अमेरिका ने किस लिए अड्डे बनाए थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उल्टा ये हुआ कि उनको नुकसान हो गया। अब उन्हें सोचना होगा कि भारत ज़्यादा दोस्त है या अमेरिका दोस्त है। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने इन देशों के साथ भी, जो बीच में इस्लामिक देश है सब, दिलचस्प बात यह कि सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, ये सब देश, और सबसे ज़्यादा तो UAE वाले तो बीच में युद्ध के समय में भी हमसे उनके प्रमुख बात करते रहे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, लगातार कई बार बातें हुई।
तो ये जो है उन देशों में जो हमारे लाखों भाई लोग काम करते हैं भारतीय, उनका भी जीवन अधर में लटका हुआ था। कुछ लोग वापस भी आए कि कहीं पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, फिर वापस चले गए हैं। तो एक शांति की एक नई लहर, जिसको कहते हैं राहत की लहर, जिससे आ रही है। युद्ध तो बंद हुआ, देखिए अब उस समझौते में वो शर्त है कि भाई हाँ, यूरेनियम वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। अभी तक जो सूचना है उसको अमेरिका, ईरान ने भी उस पर कोई डिनाई नहीं किया है। मतलब अमेरिका तो कहता ही है, ईरान ने भी माना है कि हाँ, वो पहले भी कहता था कि मैं नहीं बनाऊंगा भाई बम, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ शांति के लिए। तो इस समझौते का एक बड़ा मुद्दा जो अमेरिका चाहता था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बम नहीं बनाएंगे। पहले कहते थे आप नहीं माने, इस बार तो चूंकि नाक रगड़ करके इसलिए अमेरिका को करना पड़ा है कि वहाँ पर अभी चुनाव होने वाले हैं 6 महीने के अंदर, 4-5 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में भी जो संसद के जो बीच में जो चुनाव होते हैं 2 वर्ष के बाद, और उस चुनाव में उनकी हालत खराब थी। संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया था युद्ध तो करो, फिर भी उसने कुछ बम गिराया 2 दिन पहले तक। बहरहाल अब उसका हम उसकी समीक्षा इस समय नहीं करना चाहते। जो गलतियां, जो पाप अमेरिका ने किए, या जो जिसकी वजह से ईरान में भी, और ईरान तो आज मैंने जिस तरह से प्रभावित हुआ है, वो जो लोग मारे गए, और इजराइल तो अपनी जिद पर रहा। उसने, इजराइल ने कई गलत सूचनाएं, गलत सलाह दी, और आज भी वो इजराइल तो इस समझौते पर अभी भी सहमत होने में, चूँकि वो उसको जो रोकना है वो अपना इस तबाही की तरफ ये बातें करता रहता है। फिर भी भारत इजराइल के साथ भी यही बात कह रहा है कि आप शांति को अपनाएं, और आने वाले समय में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है कि भारत, जो व्यापार संबंध हमारे रहे हैं, आर्थिक संबंध रहे हैं, उसको एक नई दिशा पूरे पश्चिम एशिया के देशों के साथ मिलेगी, और भारत के यहाँ राहत का विषय होगा। एक अंतिम बात, किन्हें कष्ट होगा? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और इस तरह के जो तत्व हैं जो भारत में पेट्रोल डीजल के हाहाकार को जबरदस्ती भड़काने की बातें करते थे लोगों को, जिससे लोग भड़के नहीं, लेकिन बार बार वो भारत के ही नीतियों की जो भर्त्सना करते रहे। अब उनको फिर ये कोई मौका, जो अराजकता पैदा करना चाहते थे, वो नहीं मिलने से उनके जरूर हाथ में निराशा जरूर लगेगी, ऐसा लगता है। एडिटर साहब हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।